नियमानुसार सूर्यास्त से पहले समापन करना होता है, तभी व्रत पूरा होता है। इसी पूजा के दौरान थोड़ी बहुत भी गलती हो जाती है तो व्रत करने वाले व्यक्ति के जीवन में मृत्यु का साया बना रहता है। चित्रा की आत्मा की शांति के लिए महाशिवरात्रि व्रत रखूंगा। वैदेही पूरी कोशिश करेगी कि माधव से पूजा में कोई गलती ना हो। इस बार गलती करेगी वैदेही और सुधारोगी तुम। वैदेही, 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 वैदेही आँख के खोल बेटा। वैदेही, वैदेही तुझे कुछ नहीं होगा, आँख के खोल रहा है। अरे वैदेही को तो सांप काटा है। तांत्रिक गजेंद्र ने उस रूहानी ताकत को वैदेही से अलग करने का उपाय निकाल लिया है, लेकिन हमें होली तक का इंतजार करना होगा। नहीं नीलामा, मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठूंगी। अब मैं होली का इंतजार नहीं कर सकती। अपनी इंसल्ट का बदला तो मैं जरूर लूंगी। अब बस उस गवार वैदेही की जिंदगी में थोड़ा सा जहर घोलना है। मैं तुम्हारे लिए शिवरात्रि की पूजा का प्रसाद लेकर आई थी। एप्पल, ये लो। मम्मी, श्वेता ने एप्पल में सुई से जहर भर दिया था और वो एप्पल उसने वैदेही को दे दिया। वैदेही उस एप्पल को खाने वाली है। मम्मी, श्वेता, तुम्हारे भेजे में बात नहीं घुसती है। मैंने मना किया था ना, जाओ के रोको उसे। ये क्या हुआ? वो शक्ति को ना एहसास हो गया श्वेता की करनी का। अब वो हमसे बदला लेने आएगी। हम ना एक नई डायरी बनाते हैं। तू बोलना और मैं लिखूंगी उन सारे हसीन पलों के बारे में जो तूने चित्रा दीदी के साथ बिताए। जल्द से जल्द मुझे बताओ कि वो रूहानी ताकत कौन है। तांत्रिक गजेंद्र। पहले तुम बताओ, तो तुमने मुझे नहीं बताया। क्या छुपा रही हो तुम? कोई पाप, कोई अपराध किया है तुमने? हवेली में बहुत से रहस्य छुपे हैं और तुम्हारे जीवन में भी वही रहस्य इस रूहानी ताकत से जुड़े हैं। वैदेही, ये चौथी बार जमाई ली है तुमने। रात में नींद पूरी नहीं हुई क्या? नहीं नहीं, हुई है ना पूरी। झूठ मत बोलो, जल्दी बताओ। फिर मुझे जाके संग्राम जी के कपड़े भी इस्त्री करने हैं। ठीक है, बताती हूँ, लेकिन आप किसी को बताओगी तो नहीं ना? वो माधव की जो चित्रा दीदी की यादों वाली डायरी है ना, वो खो गई है। वो बहुत परेशान था, इसलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ वो डायरी फिर से लिखने में। वो बोलता रहता है और मैं लिखती रहती हूँ, और जब सोने के लिए जाती हूँ तो वो बातें, वो यादें, वो कहानियाँ उस डायरी से निकलकर मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं और मैं सो ही नहीं पाती। बस यही सोचती रहती हूँ। वाह वैदेही, तुम माधव भैया की डायरी लिख रही हो, वो भी चित्रा भाभी की यादों वाली। तुम सच में कुछ भी कर सकती हो ना माधव भैया के लिए। हाँ, अब पता नहीं। आप जाओ ना भाभी, मैं ये सब कर लूंगी। अरे इतना सारा काम तुम अकेले कैसे करोगी? लाओ, मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अच्छा, अनुराधा, जाओ जाके अपने संग्राम जी के कपड़े इस्त्री करो। ये सारा काम हम कर लेंगे। क्या हुआ भाभी, आप इतना क्यों हंस रही हो? मैंने इतनी हंसी वाली बात तो नहीं कही। जीवर के हंस लेने दो वैदेही। आखिरी बार मैं चित्रा भाभी की उल्टी सीधी और चटपटी हरकतों पे इतना हंसी थी। अच्छा, वो क्या करती थी ऐसा? बहुत सी शरारतें। तुम्हें पता है, माधव भैया के जन्मदिन पर उन्होंने उन्हें ऊंट उपहार में दिया था, और ना चाहते हुए भी माधव भैया को उस ऊंट की सवारी करवाई थी, वो भी पूरे गांव में। ऊंट की सवारी?
बेचारा माधव, उसे तो ऊंट से बहुत डर लगता है ना। हाँ, सच में चित्रा दीदी बड़ी दिलचस्प थी। बहुत। उनके इत्र की खुशबू और उनके व्यक्तित्व की महक सबके दिल को छू जाती थी। इतर, कोई खास इतर लगाती थी वो? हाँ, अजमेर का कोई खास इत्र था जो वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि हम सबके लिए लेकर आती थी, ताकि सबकी महक अपनी सी हो। भाभी, क्या आप वो इतर मुझे भी दे सकती हैं? ले आऊंगी इत्र, मत कर फिक्र। इसी की आत्मा है हवेली में, यही है रूहानी शक्ति। चित्रा, अपनी बहू चित्रा का नाम सुनकर तुम भयभीत क्यों हो गई? मैं बताना ही होगा नीलांबरी देवी। बताओ कैसे हुई थी चित्रा की मृत्यु? तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। तुम्हारी खुशबू को, तुम्हारे स्पर्श को, तुम्हारी हर बात को। विक्रम बेताल में कल देखिए। ले जाओ मेरी पत्नी को, इसी के कारण वैशाली ने मुझे ठुकराया है। तूने एक ऋषि का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, कल सूर्योदय होते ही तेरे जीवन का सूर्य सदा सदा के लिए अस्त हो जाएगा। मैं आपसे प्रार्थना करने आई हूँ ऋषिवर, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। तुम अपने पति को लेकर यथाशीघ्र अमरकंटक की घाटियों में जाओ। अगर भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो वही तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। क्या नर्मदा कर पाएंगी ऋषि के श्राप से कामेश्वर की रक्षा? भभूति जी, क्या बदतमीजी है? हम विभूति नहीं है बे, ठीठी अनूप उपाध्याय हैं। तो ये चल रहा है यहाँ। दादी, धोखा धोखा, अंदर से धोखा है। देख के आओ, कोई नया बाजार में धोखा आया होगा। जा आओ, चलो उठाओ हमें, हाथ दो। सब तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हम हमारे बाबू के साथ रहेंगे। तुमने जो भी फैसला लिया है ना, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन बाबू, अब मापू से नफरत काहे करते हो? वामन अवतार का अंत करने की सारी तैयारी हो चुकी है। अब केवल वो कार्य शेष है जब वो छलिया कान्हा वामन अवतार धारण करने के लिए विवश हो जाए। हमारे बालकों ने क्या विनाश प्रारंभ कर दिया। असुर कंस द्वारा रचाए षड्यंत्र में फंसे श्री कृष्ण धारण करते हैं वामन अवतार और होगा कंस का सामना वामन अवतार से। भभूति जी, क्या बदतमीजी है? हम विभूति नहीं है बे, ठीठी अनूप उपाध्याय हैं। तो ये चल रहा है यहाँ। दादी, धोखा धोखा, अंदर से धोखा है। देख के आओ, कोई नया बाजार में धोखा आया होगा। जा आओ, चलो उठाओ हमें, हाथ दो। सब तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हम हमारे बाबू के साथ रहेंगे। तुमने
तूने जो भी फैसला लिया है ना, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन बापू, अब मापू से नफरत काहे करते हो?